नमस्कार। बिहार का मूड कार्यक्रम में तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आज की हमारी जो शख्सियत है वो काफी जाने माने हैं। शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने काफी बड़ा परचम लहराया है बिहार में, और एक जाने माने समाज सुधारक के तौर पर भी ये लगातार कई सालों से काम कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज मौजूद हैं बीके सुदर्शन। हम सीधे बातचीत करते हैं बीके सुदर्शन जी से। सबसे पहले कि बिहार का मूड क्या है, यानी इस विधानसभा चुनाव में जनता के ज़हन में क्या है, जनता क्या सोचती है, इसलिए सीधे सवाल पर आते हैं। बिहार का मूड क्या है? सुदर्शन जी, क्या है बिहार का मूड इस बार? जी नमस्कार। बिहार एक ऐसा राज्य है कि जहाँ के मूड विकास के अलावा कुछ नहीं होता। बहुत सालों से, आज़ादी के बाद से बिहार के साथ जितनी भी बातें होती रही हैं, कई इलेक्शंस हुए, कई चुनाव हुए, कई बातें चली, कई शासक आए, लेकिन बिहार का मूड हमेशा से अपरिभाषित रहा है। लोग पकड़ नहीं पा रहे हैं कि हमारी जनता हम क्या चाहते हैं। बिहार बड़ा बुद्धिजीवी राज्य है और यहाँ की धरती ने देश को बहुत बड़ी बड़ी शख्सियतें दी हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से लेकर सारे लोग यहीं से आए। ये विचारकों की भूमि, यहाँ विकास चाहिए। यहाँ हम लोगों ने आज के दिन में गलत परिभाषा हो गई है कि हम जाति चाहते हैं, पात चाहते हैं। यहाँ ना जाति पात धर्म इसकी बात नहीं होती। यहाँ केवल विकास की बातें चलती हैं, और लेकिन अंदर में वो घुटन सी है। लोग बोल नहीं पा रहे हैं। हमारे यहाँ शिक्षा का अभाव हो गया। हमारे यहाँ शिक्षा नहीं है। आज दूसरे राज्यों में शिक्षा है, सब चल रहा है। हमारे यहाँ शिक्षा के लिए प्रयास किया जा रहा है। इधर पिछले कई सालों से काफ़ी प्रयास हुआ शिक्षा के लिए। केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने प्रयास किया, लेकिन फिर भी अभी तक हम अपने जो उसका लक्ष्य है उसको प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। और जब विकास नहीं होगा तो लोगों में घुटन होगी। लोग तड़प रहे हैं, अंदर से सोच रहे हैं कि मैं क्या करें। हमारे पास ऑप्शंस नहीं है। जब बिहार के मूड की बात आप करते हैं तो जब ऑप्शंस होते हैं, जब हमारे पास आते हैं कि यह भी हो सकता है, यह भी हो सकता है, यह है नहीं। हमारे पास जो भी है केवल आता है कि इन्हीं में से हमें चुनना है, हमें इन्हीं में से चुनना है। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अंत में मजबूरी होती है कि यहाँ पर गलत चीज़ों का सहारा लिया जाता है। धन बल का प्रयोग होता है, बाहुबल का प्रयोग होता है। बिहार की जनता को इससे मत मापिए। बिहार की जनता बड़ी बुद्धिजीवी है, बड़ी विचारक है। और जब यहाँ विचार किया जाता है तो केवल ये पूछा जाता है कि शिक्षा कहाँ तक पहुँची, विकास कहाँ तक पहुँचा। हमारे राज्य का जो नाम है बाहर में, आज देखिए बिहार का मूड क्या कहेंगे। बिहार के लोग बाहर में उनको गाली दी जाती थी, गाली दी जाती है। बिहार के लोगों को कहा जाता है कि ये छोटे लोग हैं। हमें जानबूझ के इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स, हीन भावना से गुजरना पड़ता था। इधर कुछ साल पहली बार बिहारी होने का गर्व थोड़ा सा महसूस होने लगा है, पहली बार। इसमें वर्तमान शासक की भी एक बहुत बड़ी भूमिका है। विकास में नीतीश जी ने काम किया है काफ़ी। और लेकिन जब बिहार को अगर यह है तो एक राष्ट्र का अंग है, यह भारत है। हम कहीं ना कहीं लगता था कि पिछले अपने राष्ट्रवाद को पीछे छोड़ के चले आए। हम केवल राज्यवाद, समाजवाद, व्यक्तिवाद, जातिवाद इन्हीं में घूमते रह गए। जब कभी बात होगा तो जातिवाद, हम कौन सी जाति के हैं, क्या हमारा परिचय ही डॉक्टर जगजीवन राम की कौन सी जाति थी? डॉक्टर जगजीवन राम की कौन सी जाति थी? वो इतने पिछड़े परिवार से आए और भारत में इतने बड़े पोजीशन पर रहे, इतना, और इन्होंने विकास किया लोगों का। आज तो इसीलिए किसी व्यक्ति को और किसी राज्य को केवल यह कह देना कि हम यहाँ पर जाएंगे तो कोई बात नहीं है, जाति का आधार लेके हम बात करेंगे तो हमारी जीत हो जाएगी, बिहार का मूड ये नहीं है आज के दिन में। लेकिन जो आपके जवाब है उससे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपका जो झुकाव है एक भाजपा की तरफ है। क्या भाजपा अच्छा काम कर रही है केंद्र के अगर नेतृत्व की बात की जाए, या ये लग रहा है कि जो जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रधानमंत्री ने जो अपनी भूमिका भी निभाई है, कई मोर्चों पर आप लगातार चर्चा कर रहे थे इससे पहले भी कि प्रधानमंत्री ने कुछ चीजें उनकी सराहना की जानी चाहिए इन बातों को लेकर। क्या लगता है कि जो ये इस बार की लड़ाई है बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए, उसमें जो फेस है नरेंद्र मोदी वर्सेस नीतीश कुमार ही है या कोई और मुद्दा भी है? देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बात तो की है, भारत को विश्व तक पहुंचाया है। इस बात के लिए तो उनकी तारीफ जो आज तक कभी हुआ नहीं था।
भारतीय होने का गौरव पहली बार महसूस हो रहा है, पहली बार विश्व में, विश्व के सारे देशों में जहां भी हमारे प्रधानमंत्री गए उन्होंने मेक इन इंडिया का परचम लहरा दिया। इन्होंने भारत को प्रतिष्ठित किया, योगा को, जो हमारी संस्कृति थी, हमारे यहां से भारतीयता की पहचान योगा, योगा को आज पूरे विश्व में विश्व योग दिवस मनाया जाता है। यह किसकी देन है? भारतीय होने का गर्व होता है वहां। आप जब राष्ट्र में बात या राष्ट्रवाद की बात करेंगे तो राष्ट्रवाद क्या है? क्या राष्ट्रवाद कोई भाषावाद नहीं है? राष्ट्रवाद कोई जातिवाद नहीं है। राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद है, हिंदुत्व है, हिंदुत्व का राष्ट्रवाद है। हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू एक विचार है। हमारे प्रधानमंत्री ने उसी को प्रतिस्थापित अगर किया, वहां आयरलैंड में गए, संस्कृत में उनका स्वागत हुआ। उन्होंने कहा यह आज आयरलैंड में हमारा स्वागत संस्कृत में हो रहा है, अगर हम भारत में होते तो इसको सेकुलरिज्म के साथ जोड़ दिया जाता। हमारी संस्कृत हमारी भाषा है, हिंदी हमारी भाषा है। प्रधानमंत्री जी ने इसको प्रतिष्ठापित किया, वह तारीफ के काबिल है। उन्होंने अपने देश को, भारत को एक ऐसी जगह पहुंचाया जो अमेरिका भारत के जो आज हमारे प्रधानमंत्री हैं उनको वीजा नहीं देता था, आज वो अमेरिका पलक पावड़े बिछा के उनका स्वागत करता है। क्यों? विश्व का कौन सा ऐसा देश है जो नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करने के लिए बेताब नहीं है? लेकिन जब बात